एक्चुअली गृहस्थ साधक जो रहते हैं या जो फैमिलीज रहती है, उनकी ऐसी सोच बन चुकी है कुछ लोगों की, हर किसी की नहीं लेकिन कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि दत्त ईश्वर जो है वो ऐसा स्वरूप है कि जिसको घर में नहीं पूजा जाना चाहिए, या उनका जो पूजा विधि जो करने का जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है तरीका, काफी सारी नियम रहते हैं, कुछ चीजों के पालन करने पड़ते हैं, ऐसे पूजा विधि पद्धति वो फॉलो करनी पड़ती है प्रॉपर, अन्यथा वो रुष्ट हो जाते हैं या हमें तकलीफ दे सकते हैं, ऐसी लोगों की कुछ धारणा है। तो अब दत्त महाराज के प्रति दर्शकों को ये बताइए कि दत्त है क्या, गृहस्थ लोगों को या स्त्रियों को उनकी भक्ति करनी चाहिए नहीं चाहिए, कैसे करनी चाहिए, या क्या पद्धति होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। पहला जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर तो मैं शायद दे सकता हूँ, लेकिन दत्त क्या है वो बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन आपका भाव समझते हुए जितने भी शब्द मेरे दिमाग में हैं उसको इस्तेमाल करते हुए मैं जितना बता सकता हूँ आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखो बाबा, क्या है, सुनी सुनाई बातों पे जो लोग विश्वास कर लेते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया कि दत्त की भक्ति घर पे करेंगे तो बहुत नियम कानून है, कठिन हो जाएगा, वो सन्यासी हैं तो घर में गृहस्थ उनका पूजन ना करें नहीं तो घर छोड़ के भाग जाएगा, ये समझने वाली बात है बाबा। जब आप दत्त महाराज को समझेंगे, उनके जो दृष्टांत हैं, जो शास्त्रों में उन्होंने बातें बताई हैं, उसको जब आप पढ़ेंगे, या फिर जरूरी नहीं कि कोई इसी रास्ते महाराज को समझे, अगर आप दत्त को प्रीति से मन में भाव रख के उनको प्रार्थना भी करेंगे कि मुझे समझाओ आप कौन हो, तो वो जो आपको अपने बारे में बताएंगे, जो आपको अनुभूति देंगे, उससे आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि किसी भी प्रकार के बंधन के परे कोई अगर सत्ता है तो दत्त की सत्ता है। क्योंकि जो बंधन है वो माया का घेरा है और दत्त महाराज मायापति हैं, वो माया मुक्त अवधूत है और माया युक्त अवधूत भी। तो दत्त महाराज का ऐसा है बाबा, जो खुद अवधूत है। अवधूत मतलब शास्त्रों में मनीषियों ने बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है, लेकिन एक आम भाषा में कहा जाए, एक बच्चे के स्वरूप में अगर जो मैंने समझा है वो ये है, एक ऐसी अवस्था है जो ना ही शून्य है और ना ही अनंत है, जो ना बहुत मान करने से खुश हो जाती है और ना ही अपमान करने से रूठ जाती है, जो ऐसी अवस्था नहीं है कि जिसको आपने, ऐसी शक्ति नहीं है महाराज कि आपने अगर कुछ गलती कर दी तो आपका कुछ बिगाड़ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा घर में। यह बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजीम है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में, जैसा मैंने आप लोग को भी बताया कि विधि के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, क्योंकि जिस संप्रदाय, जो विधि मुझे पता थी वो बहुत ही सीमित थी। और आज भी जो लोग मेरे को जानते हैं, आप लोग ये जो भी वीडियोस देखने वाले लोग हैं, वो सब जानते हैं कि मेरे जीवन का ये निचोड़ है अभी तक जो मैं समझ पाया हूं कि कोई भी विधि, कोई भी नियम, कोई भी बंधन किसी भी प्रकार का, वो सबसे नीचे होता है और सबसे ऊपर है भाव। अगर आपका भाव शुद्ध है तो आपका प्रक्रिया, आपकी विधि, आपका मंत्र, ये सब अगर कुछ कमी बेसी हो भी जाएगी, कुछ अगर गलती कर भी दी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई कब होती है, ऐसा भी नहीं है कि जो लोग ये सोचते हैं वो गलत है, पर इसमें समझना है क्या है बाबा। अगर आप दत्त को गुरु के स्थान पे रख के खुद को एक शिष्य बना के उनकी आराधना करते हैं, तो शिष्य कौन है? जिसको अज्ञानता है, जो जानता ही नहीं है। जानने के लिए तो हम गुरु के पास जाएंगे। अगर मैं गुरु के बारे में जान ही लूं, उसकी क्या प्रक्रिया है वो जान लूं, उसके जो पूजा के विधान हैं, जो मंत्र के विधान हैं, अगर वो मैं जान ही लूं, तो फिर तो मैं महाराज तक वैसे ही पहुंच जाऊंगा। मैं जानता नहीं हूं, इसलिए मुझे महाराज की जरूरत है कि वो मुझे बताएं। और जो नहीं जानता है वो तो गलती करेगा। जो जानने वाला है, जो ज्ञानी है, वो तो शायद गलती ना करे, क्योंकि उसको विधि विधान पता है, बहुत कुछ पता है जी बहुत। लेकिन अगर आप अज्ञानी बन जाओगे तो गुरु का स्थान ऐसा स्थान है, गुरु की ऐसी महिमा है कि वो गलती करने पे सिखाते हैं।
महाराज अगर आपको नहीं आता तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है इस दुनिया का जो वो आपको सिखा नहीं सकते, ऐसी कोई विधि नहीं है, कोई तंत्र ऐसा नहीं बचा संसार में जो आपको दे नहीं सकते। सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि और सभी प्रकार के जो कौतुक है उसको देने वाले, उस ज्ञान को देने वाले अधिपति महाराज दत्तात्रेय प्रभु। हमें देखना है कि हमारा भाव क्या है। हम अगर खुद को ज्ञानी समझ के, खुद को कोई बहुत बड़ा विद्वान समझ के, एक अहंकार के भाव से भी एक साधक होता है, मेरे भी जीवन में वो एक दौर रहा है, गलतियां हर कोई करता है तभी सीखता है। अगर मैं उस भाव से एक शक्ति मान के दत्त महाराज को अगर ध्याऊंगा, उनको साधना करूंगा, तो उसका रिजल्ट अलग है। क्योंकि शक्ति का एक नेचर होता है, एनर्जी है। अगर एनर्जी समझ के करूंगा तो एनर्जी तो बैकफायर कर सकती है जी। अगर तीर निकला है तो कहीं ना कहीं तो चोट मारेगा ना, सही मारे चाहे गलत मारे। लेकिन अगर मैं उन्हें गुरु मान के एक शुद्ध भाव से, एक अज्ञान, ये मान ही लू ना मैं कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे नहीं आता और मैं यही तो चाह रहा हूं कि आप सिखाओ। अगर मैं जानता होता तो मैं गलती नहीं करता, मैं नहीं जानता इसलिए मैं गलतियां भी करूंगा, मैं स्वीकार कर रहा हूं और सभी गलतियों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, पर मुझे सीखना है, सिखाओ। तो आपकी सारी गलतियां क्षम्य हो जाती हैं। गुरु तो उसी को सिखाएगा जो गलती कर रहा है। अगर पात्र के अंदर खाली पात्र है तभी तो उसमें कुछ भरा जा सकता है। अगर पात्र पहले से ही भरा है, अगर हम पहले ही ज्ञानी है, तो गुरु क्या सिखा देगा? पहली बात ये। दूसरी बात ये, तंत्र के अंदर भी विधान है शक्तियों को पूजा करने के, अर्चन करने के। उसके अंदर नियम है, कानून है, पीछे का साइंस है। अगर आपको तंत्र के विधान के बारे में जानकारी है, गुरु का मार्गदर्शन है, अनुभूति है, आप कर चुके हैं, आपको अगर उस बारे में कोई गाइड करने वाला है, या फिर मैं ये भी कहूं कि अगर आपको भीतरी तौर पे कोई गुरु आपके नहीं भी है, लेकिन अगर आपको भीतरी तौर पे बार बार कहीं ना कहीं एक इनर गाइडेंस आती है, एक आत्मबोध होता है कि आपको कुछ करना चाहिए, तो आप तंत्र में फिर भी उतरिए। लेकिन अगर सिर्फ आप आजमाइश करना चाह रहे हैं कि मैं तंत्र करूं या मैं देखूं कि इसमें कुछ बल है कि नहीं है, या दत्त की शक्ति को अगर आप आंकलन करोगे और गलती करोगे तो उसमें दत्त कोई पीड़ा देना, आपको अगर कोई पीड़ा हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो ऐसा नहीं कि दत्त महाराज ने वो करा है, ये तो प्रकृति का विधान है। तंत्र को अगर आप गलत करोगे तो गलत रिजल्ट देगा, सही तरीके से करोगे तो सही रिजल्ट देगा। ये उसी प्रकार है कि अग्नि है, उससे अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको रोशनी भी दे देगी, खाना भी बना के दे देगी, आपके जीवन के अंदर सर्व सुख देने वाली होगी। और अगर इस्तेमाल करना नहीं आता है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसकी शक्ति का आंकलन कर रहे हो कि देखूं जरा जलता है तो कैसा लगता है या कितना जलता है, वो आपका जीवन बर्बाद कर देगी। लोग घर में जो पूजा करनी है तो महाराज की तो कर सकते हैं, बिल्कुल हर कोई घर में कर सकता है, बाहर कर सकता है, किसी भी स्वरूप में कर सकता है और जैसे चाहे वैसे कर सकता है। भाव अगर शुद्ध है, आपको जरूरी नहीं कि सारे रास्ता पूजा वगैरह जैसे वैदिक स्वरूप में बताई गई है उसी रूप से उनकी पूजा करेंगे, हाँ, तो बिल्कुल चल जाएगा। बिल्कुल आप पंचोपचार पूजन करें, ये तो हर घर में बहुत ही बेसिक लेवल पे हर बच्चे को शायद पता ही होगा कि पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य पुष्पगंध, हमारे घर में किसी भी पूजा में ये सारे पदार्थ तो लगते ही हैं। आप पदार्थ के साथ या पदार्थ के बिना भी करते हैं, अगर मन का भाव तो रखो। मैंने कोई प्रक्रियाओं में मैं माहिर नहीं था, मुझे कभी आज भी नहीं आता, कभी के आज भी नहीं आता। पर क्या है कि अगर प्रेम है, अगर वो एक कनेक्शन है, आप फील करो। बात वही है कि अगर आप एक पल को तो मान के देखो कि वो आपका गुरु है, एक पल को मान के देखो कि आप उससे स्नेह करते हो और वो आपसे करता है। आप एक पल को करोगे, वो आपको अनंत जन्मों तक प्यार करेगा। हम एक कदम बढ़ाएंगे, वो अपने लिए सारी उम्र। आप हल्का सा सोच के देखो, आपकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा मात्र अगर आपकी है कि आप महाराज से जुड़ना चाहते हो, क्या नफा नुकसान का ये सब बंधन तोड़ दो, आप छोड़ दो ये सब कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ठीक होगा, गलत होगा। और अगर नहीं, इतना ही दिमाग में डाउट है, सब कुछ है, तो काय को करना है? जाने दो, मत करो, कोई मजबूरी है क्या?